हमने अपने भाजपा के मित्र से कहा, मित्र आओ पी लो मेरी चाय, तो उन्होंने कहा आएंगे पीने चाय लेकिन मुद्दा होगा गाय। मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था गिर रही है, नौकरी जा रही है, नौजवान डोल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ध्यान से देख मेरे मित्र, पाकिस्तान थर थर बोल रहा है। आप अच्छी सड़कें मांगेंगे तो ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं। हिटलर को अपने सत्ता से मतलब था, हिटलर को अपनी जनता से मतलब नहीं था, इसलिए ये हिटलर बनकर के जो काम कर रहे हैं, हिटलर का भी दौर समाप्त हो गया साहब, आप में क्या रखा है। आप इनसे कहेंगे कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है, तो ये कहेंगे हम मंदिर बनवाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो चोर है उसी को बताना है कि रखवाली कैसे करनी है। आज कलाम साहब जिंदा होते तो कलाम साहब रो रहे होते कि मैंने इस देश को क्या क्या दिया, और आज देश आज अभी भी हिंदू मुसलमान में फंसा हुआ है। लड़ाइयाँ आज़ादी की मुसलमानों ने भी लड़ी है, हिंदुओं ने भी लड़ी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पूरे दुनिया भर में अब बीजेपी की थू-थू हो रही है। क्या दूसरे देशों में भी इंडिया के साथी रहेंगे, क्या उनको भी इसी तरह बाहर का रास्ता अगर दिखाया जाएगा तो कहाँ हम लोग रह पाएंगे। दुर्भाग्य है कि देश का तड़ी पार बताएगा कि देश में रहना किसको है। यहाँ पर जो चोर है उसी को बताना है कि रखवाली कैसे करनी है, इसलिए अब इन चीज़ों से उबरना होगा। देश अब भ्रष्टाचार पे बात करना चाहता है, देश अब बेरोजगारी बात करना चाहता है, देश अब नौकरियां मांग रहा है, देश गिरती अर्थव्यवस्था पे चिंता जाहिर कर रहा है। भाजपा के लोगों की बात करेंगे, हमने अपने भाजपा के मित्र से कहा, मित्र आओ पी लो मेरी चाय, तो उन्होंने कहा आएंगे पीने चाय लेकिन मुद्दा होगा गाय। मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था गिर रही है, नौकरी जा रही है, नौजवान डोल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ध्यान से देख मेरे मित्र, पाकिस्तान थर थर बोल रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त इनका, आप कहिएगा पूरब, ये कहेंगे पश्चिम। आप असम पे बात कराइए ना, नागालैंड पे बात कराइए, अरुणाचल प्रदेश पे बात। असम में तो आपकी सरकार है, मीडिया क्यों नहीं असम की बात दिखाती है। असम में तो कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, असम में तो हिंदू विरोध कर रहे हैं। आज जेलों में जो बंद लोग हैं उनमें ज्यादातर हिंदू बंद हैं, जो ये बताता है कि हम अपने ताने बाने की रक्षा के लिए आए हुए हैं। आप अच्छी सड़कें मांगेंगे तो ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं। आप अगर इनसे अच्छे रोजगार की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि देखिए बॉर्डर पे कितनी शांति है। आप इनसे कहेंगे कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है, तो ये कहेंगे हम मंदिर बनवाने जा रहे हैं। मंदिर आस्था का विषय होता है, भोजन का विषय नहीं होता, पेट का विषय नहीं होता, पेट भोजन मांगता है। हमारे साथ का जो रमजान, जिसके साथ हमने ईद और दीपावली मनाई है, जिसने मेरे साथ होली मनाई है, जिसने हमारे दुख सुख में शामिल रहा है, जिसके हम उसकी सेवैया खाए हैं, कैसे आज हम उसको अपने देश से बाहर जाने देंगे। घुसपैठिए की बात आप करते हैं, जिन्होंने देश को खोखला करने का काम किया उसको चिन्हित करके निकालने का तरीका है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया है कि देश का जो सारा मुसलमान घुसपैठिया है, ये नहीं चलेगा अब। इसलिए ना कि आप चुनाव के लिए कुछ भी सबको एक ढोल में बजाएंगे, अब ढोल बजने वाला ढोल आपका बजा दिया जाएगा। एक चिन्हित लोगों को ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे के जरिए टारगेट किया जा रहा है, और इस देश के ऊपर ऐसा काला कानून हम लोग नहीं चलने देंगे। लड़ाइयाँ आज़ादी की मुसलमानों ने भी लड़ी है, हिंदुओं ने भी लड़ी है। आज अगर देश को बांटा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और अनीति के जरिए बांट रही है। आप ये देखिए कि आज देश का एक वर्ग डर में चाहे में जी रहा है। पूरे देश का माहौल आप देखिए, दंगे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामंजस्य नहीं रह गया, लोगों में विरोध हो रहा है। ये भावना लाई किसके द्वारा गई? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई। लोगों में भय किसके द्वारा आया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आया, जो भाषण देते हैं खुलेआम, कहते हैं कि हम देख लेंगे। हम इनसे ये ना पूछ सके कि आपके 2 करोड़ क्या कहते हैं रोजगार का क्या हुआ, इन सब चीज़ों पे चर्चा ना हो। सिर्फ हम इसमें अपने कागज़ और अपने आप को साबित करने में हम लोग परेशान रहे। जैसे नोटबंदी में लोग परेशान हुए थे, अब नोटबंदी से खाली हुए, जीएसटी पे परेशान हुए, जीएसटी से खाली हुए, तो अब इस पे एनआरसी और CAA पे हम लोग परेशान रहे। बस ये बहकाने और सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज कलाम साहब जिंदा होते तो कलाम साहब रो रहे होते कि मैंने इस देश को क्या क्या दिया, और आज देश आज अभी भी हिंदू मुसलमान में फंसा हुआ है। कलाम साहब की आत्मा रोती, और शायद ये वो लोग नहीं समझेंगे, इसलिए नहीं समझेंगे कि उन्होंने परिवारों को छोड़ा है, परिवारों को जोड़ने का काम करने वाले लोग। अब्दुल हमीद भी तो जैसे हमारे देश के, अब तो यही है कि उस्मान ब्रिगेडियर की भी चर्चा करनी चाहिए। इस देश में पहला परमवीर चक्र विजेता अगर कोई है तो उस्मान ब्रिगेडियर है, और आज उनका परिवार भी यहाँ पर है। अब आप धीरे धीरे सबको कहिए कि इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए तो लगता है वो जो हाफ पैंट वाले थे वही सब इन्होंने किया है। जो उन्होंने कहा है कि नहीं हम सेना से पहले हमारी सेना पहुंच जाएगी हाफ पैंट वाली, जिन्होंने कहा है कि नहीं हम गोबर बम बना देंगे जिससे जो है कि हम पाकिस्तान को जीत लेंगे, अब ऐसे लोग ही देश को बनाने की प्रक्रिया देखेंगे। जिस तरीके से
आज ये महीनों से ये कार्यक्रम लोगों का चल रहा है, पूरे देश में आग लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस पे जबरी लागू करना चाहते हैं। और उन साथियों को, जो साथी आज यहाँ 50 साल से हैं, आप उनको बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं। हिंदू है क्या? हिंदू वो है जो सब धर्मों को अपनाता है। हिंदू वो है जो हर आदमी की रक्षा करना जानता है। हिंदू वो है जो अन्य जातियों को भी अपने साथ दिल से दिल और कंधे से कंधा मिला के जाता है। हिंदू वो है, वो हिंदू नहीं है जो अन्य जातियों को दे दृष्टि से देखे। हिंदू का दिल बड़ा होता है। वो ऐसे हिंदुस्तान की ज़रूरत है जहाँ एक आदमी की बात ना हो, सर्वधर्म की बात हो। तो सिगरेट कंपनी का प्रचार हो गया। एक तरफ आप कहते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और एक तरफ प्रचार में आता है कि आखिरी कस तक मजेदार। ये सरकार मूर्ख बना रही है, और अब जनता मूर्ख नहीं बनती। अब एक नया ढोल, 2014 में आप चाय वाले थे, न जाने चाय आपने किसको बेचा, किसको पिलाया। 150 करोड़ की आबादी में कोई एक बच्चा नहीं कहा कि मैं इनके हाथ का चाय पिया। या तो सब चाय पीने वाले मर मरा गए होंगे, कोई आज तक सबूत नहीं मिला कि हम इनका चाय पिए। इनके साथ चाय पीने वाला कोई इनका चाय पीने वाला आज तक नहीं आया। आज तक इनके साथ पढ़ने वाला एक बच्चा नहीं आया कि नहीं हम इनके साथ पढ़े हुए हैं, वो भी लगता है मर मरा गए होंगे। इसके बाद ये आगे चौकीदार, अब ये 2019 में चौकीदार बन गए, 2024 आते आते देखिए ये न जमादार बन जाएंगे, जो लगता है अब जमादार बन जाएंगे। आप ये देखिए कि आम आदमी आज भय में ज़िंदगी जीने को विवश है। हालात ये हैं कि एनआरसी के नाम पर के जो देश में माहौल बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के तहत, लोग पर्टिकुलर एक कास्ट, एक समाज के साथ ही और भी धर्म, आपने जैसा बताया कि हमारे देश के अलावा बहुत सारे ऐसे देशों ने ये बात उठाई है कि अगर हम अपने यहाँ से हिंदुओं को अगर आपके यहाँ निकाल के वापस भेजते हैं तो क्या करेंगे। तो अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, क्योंकि इनकी जो नीति है इन्हीं के यहाँ अब थोपने पे विवश हो रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री आगे आकर के, गृह मंत्री आगे आकर के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे आकर के इस बात को कह रहे हैं कि नहीं भाई ये गलत है, हम किसी को नहीं निकाल रहे हैं, ना हम किसी से डॉक्यूमेंट्स मान रहे हैं। ये कपड़ों से पहचानने वाले प्रधानमंत्री का बयान है कि कपड़ों से पहचाना जाता है। ये कपड़ा भी बता रहा है कि दंगाई का फोटो है, ये दिखाया जा रहा है, पुलिस से लड़ रहा है। अब आप ये दिखा सकते हैं कि कपड़ों से, इसका मतलब वाकई इनको बड़ी अच्छी पकड़ है। इनको पता है कि देश में कौन विद्रोह पैदा कर लेता है। संघ से ज़्यादा कोई इसका जानकार नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने कहा कपड़ों से हम पहचानते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री भी जब ईद, दीपावली, रमजान की बात करने लगा तो आप समझ लीजिए कि संवैधानिक पद का महत्वता कहाँ है। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होता है, राष्ट्रपति शासन रात 1 बजे खत्म किया जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय 1 बजे बैठ के साइन करने को तैयार बैठते हैं। अमित शाह जी ने अगर कोई बिल पास कर दिया रात 12 बजे तो 12:30 बजे राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते हैं, उसकी समीक्षा कभी नहीं करते। देश को खोखला किया जा रहा है। अन्य देशों ने भी आगे आकर के कहा है कि भाई अगर यही नीति रही तो हम अपने यहाँ से निकाल देंगे, तो आपका क्या होगा। ये माहौल केवल भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हैं। आप इनसे बात करेंगे अच्छी शिक्षा पे तो ये आपसे बात नहीं करेंगे, आप इनसे रोजगार पे बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, क्यों नहीं बात की? खाता न वही जो ये कहे वही सही। समस्या तो इस बात की है कि आप अपनी बात इनसे रख नहीं सकते। बहुत से देश ऐसे हैं जिन देशों के उन्नति में भारतीयों का हाथ है, उन देश को आगे बढ़ाने में भारतीयों का हाथ है। और आज आप अपने यहाँ मंदिर, मस्जिद गाय गोबर में उलझा के आपने रखा हुआ है और एक नया शगुफा आपने आज छोड़ दिया। अब आप लोगों के की जांच करके 1 साल में 73% से 35% आ गए। 5 राज्य हाथ से चले गए ना। साल बीतने दीजिए, दिल्ली और बिहार भी जा रहे हैं, आने दीजिए उत्तर प्रदेश भी जाएंगे और ये देश से जाएंगे, क्योंकि इन्होंने देश का माहौल बिगाड़ा है। इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं कि बांटिए मत, समेटिए, लोगों को प्यार दीजिए। कल यूट्यूब पर एक न्यूज़ मैं देख रहा था, दिल्ली में कुछ महिलाएं थी, बुर्के में थी, और न्यूज़ 18 के पत्रकार ने पूछा कि क्या आप इंडियन हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज लोगों से पत्रकार द्वारा भी पूछा जा रहा है, सरकार द्वारा भी पूछा जा रहा है, और लोगों से नहीं, एक कम्युनिटी से। और उसका कारण क्या है कि जब देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान करने की बात कहें तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठता है। बाबा साहब ने ऐसे संविधान की रचना की जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया गया है, सबको एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश में रहने का अधिकार दिया गया है, सबको अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार दिया गया है, सबको सब चीज़ों का अधिकार है, लेकिन बांटने का अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल बांटने का अधिकार देती है। संविधान की संरचना क्यों की गई ये बताया गया कि वी आर पीपुल। इसको बनाने का मकसद है कि हम नागरिक हैं।
लेकिन आज ये लोग जो सत्ता बैठे लोग पूछते हैं हु आर पीपुल, आप कौन होते हो संविधान की बात करने वाले। यही दो मुहा है। संविधान की बात आप करते हैं, देश के पूर्व राष्ट्रपति के परिवार का नाम आपके रजिस्टर से गायब है और आप कहते हो कि नहीं हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और आपस में मतभेद करा करके देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं और ऐसे लोगों को देश के लोगों को समझना होगा। आप ना अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप ना रोजगार की बात कर रहे हैं, ना शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना इलाज की बात कर रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।